जैसे कुरान की आयत है कि सदकात जो हैं, खैरात हैं, वो भी निकालें। उन्हीं में से एक चीज सदकातुल फित्र है। सदक़े फित्र भी निकालना हर एक मुसलमान पर, जिन्होंने रमजान के दिन देखे, चाहे वो बच्चा जो अभी पैदा हुआ हो, उस पर भी ज़कात सदक़े फित्र वाजिब होते हैं। जो मालदार हैं उन पर, जो निसाब के मालिक हैं उन्हीं पर। जैसे निसाब के मालिक मैंने कहा, जो मिकदार हमने बताई 40,000 के करीब करीब, जो मिसाल है 52.5 तोला चांदी, इतनी मिकदार के बराबर जिसके पास भी मालो दौलत या कुछ भी है, उन पर सदक़े फित्र वाजिब है। सदक़े फित्र के 3 चीजें हैं। हमारे यहाँ बोर्ड पर लिख दिया 80 रुपए, सब वही अदा कर रहे हैं। मालदार हो, करोड़ोपति हो, अरबोपति हो, लाखपति हो, सब वही 80 रुपए अदा कर रहे हैं। नहीं, सदक़े फित्र के भी मिकदार हैं। एक ये है जो 80 रुपए हमारे यहाँ गेहूं के हिसाब से लगा दिया गया हमारे मदरसों की तरफ से। इसके अलावा भी 2 चीजें हैं, किशमिश है, खजूर है, जौ है, इनकी भी मिकदार है। 3 किलो खजूर है तकरीबन, जो इसके अलावा और ये किशमिश है, गेहूं है और ये जौ है। इन तीनों चीजों के मिकदार हमारे पास मुतय्यन है। मिसाल के तौर पर खजूर है तो खजूर 3.5 किलो, 3.5 किलो के बराबर खजूर इसका सदक़े फित्र निकलेगा। यानी हमें सदक़े फित्र निकालना है अपने घर वालों की तरफ से, तो हम सिर्फ 80 रुपए ना निकालें। 3.5 किलो खजूर की कीमत बाजार में कितनी होती है? यहाँ लिखा है तकरीबन 700 रुपए होती है, या उससे ज्यादा भी हो। जितने भी हो, जितने महंगे खजूर लेंगे उतने ज्यादा। अल्लाह ने हमें दौलत दिया है, अल्लाह की नेमत है। अल्लाह चाहे तो 1 सेकंड के अंदर वो दौलत छीन कर हमें रोड पर ला दे, और अल्लाह चाहे तो 1 सेकंड के अंदर रेडी चलाने वाला, ठेला लगाने वाला, उसको अरबों और खरबोपति बना दे। मेरे रब की कुदरत है। तो हमें इतराना नहीं चाहिए हमें माल हम क्यों सदका खैरात करें, नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने जितना दिया है करना चाहिए। और आप में से बहुत सारे मालदार हैं, मैं फख्र के साथ ये कहता हूं कि आप लोग खर्च करते हैं, आप लोग खर्च करते हैं, माशाअल्लाह करते रहिए, अल्लाह देते रहेंगे। जब मैंने बोर्ड पर वो 80 रुपए देखा तो मुझे बड़े अजीब से ताज्जुब से हुआ कि भाई सबके लिए वो नहीं है, सबके लिए वो नहीं है। वो उनके लिए है जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो 3-3.5 किलो खजूर की जो मिकदार है तकरीबन 1000 रुपए, उतना सदक़े फित्र एक आदमी का दे सके। तो चलो जितना अल्लाह ने दिया है, तो गेहूं की मिकदार है वो 80 रुपए हमारे यहाँ गेहूं के होते हैं, उसकी मिकदार में निकाल दो। लेकिन जो अरबोपति है, करोड़ोपति है, वो भी बेचारा 80 रुपए लेकर लटका हुआ है। नहीं, आप अपने माल से ज्यादा निकालिए। अब ज्यादा निकाल कर क्या करेंगे भाई? अगर मिसाल के तौर पर 3.5 किलो खजूर के बराबर हमने सदक़े फित्र निकाला, हमारे घर में 4 आदमी हैं, तो 4 आदमी के अगर 1-1 हजार रुपए हम मान लें कीमत है, तो 4000 रुपए हुए। हमने किसी एक घर वाले को वो सदक़े फित्र की मिकदार दे दी, उस गरीब को दे दी, उस गरीब का ईद अच्छे से गुजर जाए। सदक़े फित्र की जो सबसे बड़ी वजह है सदक़े फित्र वाजिब होने की, वो यही है कि गरीबों का घर ईद के दिन खुशहाल रहे। गरीब जैसे हमारे बच्चे कपड़े पहने, ऐसे उनके बच्चे भी कपड़े पहने जिनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं। यही वजह है। तो हम अगर इतनी मिकदार में निकालेंगे तो एक घराने का ईद अच्छा हो जाएगा। अब हम 80 रुपए निकालेंगे, बोलिए 80 रुपए में क्या आता है? एक घर में 5 बच्चे हैं हमारे, 2 हम हैं, तो 5 और 2 7 हुए, 38, 15, 150 रुपए निकलेंगे, या ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4, 500 रुपए निकलेंगे। 400-500 रुपए में किसके कपड़े आएंगे? ना हमारे गरीब के कुछ हो पाएंगे। और मेरे जहन में एक बात आ रही है, इसको देख करके हम खजूर और किशमिश वाले सदक़े फित्र निकाले। जब 1000 की मिकदार होगी तो कुछ पैसे मदरसों में दे दे, कुछ पैसे अपने गरीब को दे दे। दोनों चीजें अदा हो जाएंगी, मदरसे का भी हक अदा होगा और हमारे गरीबों का भी अदा होगा। तो इस तरह से सदक़े फित्र के बारे में आप और हम सोचें। हमें जितनी अल्लाह ने दौलत दी है उसके हिसाब से हम और आप जो है अपने उलमाए किराम से पूछ करके सदक़े फित्र निकालें, ज़कात निकालें। ज़कात के बारे में मैंने शुरू में कहा, हमारा ये जहन बन चुका है कि हम रमजान में ही ज़कात निकालेंगे। इस जहन को बदलिए, इस जहन बदलने की चीज है। ज़कात हम पर जब वाजिब होती है तब निकालिए। अब ज़कात हम पर वाजिब हुई है रमजान से 2 महीना पहले, हम रमजान का इंतजार क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ताखीर से अदा करने से अदा हो जाएगी, लेकिन हमारे उम्मत के बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनको 2 महीना पहले भूख से तड़प रहे हैं, तो उसको उस वक्त ज़कात के पैसे देने की जरूरत है और हम रमजान का इंतजार कर रहे हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा खूब अमल की तौफीक अता फरमावे, शरीयत को सही समझकर सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमावे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।